आपको इजमाली तौर पे बता दूं। एक तो मुझे ये बोलना है कि सरकार इमाम जाफर सादिक कौन है और उनकी मुख्तसर सीरत बयान करूंगा। दूसरा, शहर में इस वक्त अगरचे ऐलानिया तौर पर चौराहों पे आके ये कहने वाले तो नहीं है कि हम रावजी हैं, ये कहने वाले तो नहीं है कि हम रावजी हैं, मगर उनके दिलों के चोर दरवाजे होटलों पे निकलते हैं, उनकी पर्सनल महफिलों में निकलते हैं और वो अहले बैत और सरकार मौला अली की मोहब्बत को हथियार बनाकर हमारी कौम के जवानों के जहन को खराब कर रहे हैं। सुनिएगा गौर के साथ, हमारी कौम के जहनों को। ये बात मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं। बेशक बेशक। और गौर से सुनो, कभी भी बरेलवियों के ताल्लुक से जहन में यह तसव्वुर मत बिठाना कि हम अहले बैत से प्यार नहीं करते। अरे हम तो अहले बैत से इतना प्यार करते हैं कि हमारे इमाम ने कहा है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर, घराना नूर का। बेशक हक है, बहुत उम्दा। तू है ऐने नूर, बहुत उम्दा, बहुत नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मगर मिल्लत के नौजवानों, हमारे इमाम ने और इमाम को जो अकीदा मिला बगदाद शरीफ से, बगदाद शरीफ को जो अकीदा मिला करबला शरीफ से, मिल्लत के नौजवानों और सहाबा इकराम से और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो अकीदा मिला है, वो अकीदा यही है कि अल्लाह के नबी के अहले बैत से भी प्यार करो, नबी के सहाबा से भी प्यार करो। अहले बैत का दामन पकड़ के न सहाबा को गालियां देना जायज है और न सहाबा की मोहब्बत को दिल में बसा करके उनकी मोहब्बत का दम भरने वाले अहले बैत को गालियां दे तो ये भी मिल्लत के नौजवानों मसलक के आला हजरत नहीं है, ये भी दीनदारी नहीं है। और हमारा अकीदा वही है कि जो अकीदा पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों में जुमे के दिन मिंबर से हर खतीब ये कहता है अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्ताकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। भी यही अकीदा, बहुत खूब, और खिलाफत में भी, सुभान अल्लाह, बोलो खिलाफत में भी यही अकीदा है, यही अकीदा। जमीर भाई आप मुबारकबादी के काबिल हैं, सारी कमेटी वाले, सारी कमेटी वाले। यही वो महल्ला है ना जो आज से 6 साल या 5 साल पहले यहाँ जलसे नहीं होते थे। हाँ, सबसे पहले जो मुझे बताया काजी साहब, तकरीबन 4 साल पहले यहाँ पहला जलसा हुआ था। मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत भीड़ जमी, लेकिन अल्लाह जिससे अपने नबी के दीन का काम लेना होता है ना तो वो ले ही लेता है। आज दावनगिरे की तारीख में अगर सबसे अजीमुशान जलसे और सबसे अजीमुशान पैगामी जलसे कहीं होते हैं तो वो जलसे मस्जिद बंदा नवाज के इलाके में हो रहे हैं। वाह 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 वाह, फख्र है आप लोगों के लिए, सुभान अल्लाह, फख्र है आप लोगों के लिए। बेशक। मिल्लत के नौजवानों, अच्छा हमें अली से प्यार है, क्या बोलो बोलो, हमें अली से प्यार है, मोहब्बत करते हैं सरकार मौला अली से। और यार क्यों प्यार ना हो सरकार मौला अली से, क्यों प्यार ना हो? मेरे इमाम ने तो यहां तक कहा है बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में। वाह 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 वाह, के रहते हैं तलवारों के, मगर सुनो अली मौला अली के नाम पे हम खुराफातों को बर्दाश्त करने वाले नहीं है, ना ही सिद्दीक अकबर के नाम पे खुराफातों को बर्दाश्त करने वाले हैं, ना ही उमर फारूक आजम के नाम पे खुराफातों को बर्दाश्त करने वाले हैं। मिल्लत के नौजवानों, हमने तो पढ़ा है अंजिलिन नासा मनाजिलहुम, लोगों को उनके मंजिले पे रखो, उनके मर्तबे पे रखो, जो जिसका मर्तबा है उसको उसी के मर्तबे पे रखो। अगर तुमने किसी को किसी के मर्तबे से बढ़ा दिया तब भी गुमराह होने का मिल्लत के नौजवानों अंदेशा है। अगर तुमने किसी को उसके
मर्तबे से नीचे कर दिया तब भी गुमराह होने का अंदेशा है। और बाद लोग तो वो हैं कि जिन्होंने कुछ लोगों को मर्तबे से उठा के आगे बढ़ाया है तो उनके ईमान का जनाजा भी निकल गया है। क्या आप जानते नहीं हो ईसा अलैहिस्सलाम है, हम उनको अल्लाह का पैगंबर कहते हैं, अल्लाह का नबी कहते हैं। कुरान भी यही कहता है, बुखारी भी यही कहती है, तिरमिज़ी और मिशकात भी यही कहती है, मिल्लत के नौजवानों मुस्लिम भी यही कहती है, ईसा अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का नबी है। लेकिन ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की झूठी मोहब्बत में उनको खुदा का बेटा होने का दावा किया कि ईसा खुदा का बेटा है। हालांकि कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, कि ना तो अल्लाह का कोई बेटा है ना अल्लाह किसी का बेटा है। मिल्लत के नौजवानों, जब ईसाइयों ने हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानना शुरू कर दिया तो जमाने ने कहा ये तो काफिर हो गए, ये तो मिल्लत के नौजवानों अपने मिल्लत से हट गए हैं। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आज भी जो जिसका मर्तबा है अगर तुमने उसको उस पे ना रखा तो ईमान से जाने का भी खौफ है, गुमराह होने का भी खौफ है। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा तो ये है और तर्ज अमल भी ये है, हम आदम को आदम के मर्तबे पे रखते हैं, शीश को शीश के मर्तबे पे रखते हैं, ज़करिया को ज़करिया के मर्तबे पे रखते हैं, लूत को लूत के मर्तबे पे रखते हैं, हजरत नूह को नूह के मर्तबे पे रखते हैं। और नबी के कौनैन के मर्तबे का आलम तो ये है कि कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमद मुख्तार की तरह। और शक्कुल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, बनरवा से मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, मस्जिद बंदा नवाज व ताज शरिया कमेटी, नारे तकबीर। मर्तबे पे रखो, नबी को नबी मानो, खुदा का बेटा मत मानो, नबी को नबी मानो, खुदा का बेटा मत मानो। और मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा का जो मर्तबा कुरान और हदीस ने हमको बताया है उनको उन्हीं के मर्तबे पे रखो। मिल्लत के नौजवानों, अहले सुन्नत वल जमात का बरसों से यही मौकिफ है कि नबी के कौनैन के बाद फजीलत में भी खिलाफत में भी सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीक अकबर का है, फिर उमर फारूक आजम का है, फिर उस्मान जुन्नुरैन का है, फिर मौला अली का है। और ऐ लोगों, हम तो अली के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, और अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। और ये एक जिंदा हकीकत है, यही देखा गया अक्सर रजा के नाम से 24 नंबर कांप जाता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। 24 नंबर कांप जाता है। अली 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 अली, अरे माशाअल्लाह, अरे मुफ्ती साहब बहुत उम्दा लाजवाब, वाह 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 वाह। अरे मुफ्ती सिराज साहब आ गई, तेज साहब आगे आइए, आगे आगे। सुनो, अच्छा सुनो सुनो भाई, एक नई चीज हो रही है, लेटेस्ट वर्जन दावनगिरी में, एकदम लेटेस्ट चीज आई है। आप कहेंगे क्या आया लेटेस्ट? अभी 13 रजब को सरकार मौला अली की पैदाइश का दिन बाज किताबों में, ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बोलो हमें, हम खुद जलसा करते हैं, अरे फातह करानी हम कराते फातह, है ना, सुनिए मोहब्बत के साथ। 6 तारीख को सरकार गरीब नवाज, 13 तारीख को बाज किताबों में सरकार मौला अली, और 22 तारीख को 15 तारीख को तारीख विसाल सरकार इमाम जाफर सादिक की, 22 तारीख को तारीख विसाल अमीर माविया की, किसकी बोलिए, अमीर माविया, और 27 तारीख को मेरे नबी को हुई महराज। अब दावनगिरी में एक नई चीज हो रहा है, ये नया फैशन, नया फैशन। क्या नया फैशन आया है? हजरत मौला अली को विसाल किए हुए, शहीद हुए हुए
तकरीबन 1400 साल के लमसम का जमाना। काजी साहब 1400 साल। अच्छा उस वक्त कैमरा था? बोलो भाई, था कैमरा? नहीं था ना। आज तो हर किसी की जेब में, न पीर को छोड़ रहे न फकीर को छोड़ रहे। हाँ, सबको कभी कभी चुपके से बना करके जेब में रख लेते हैं। अब हजरत तो फातिहा पढ़ ले, सामने आ गई वीडियो, बोले जी तुम्हारे हजरत की वीडियो, तुम्हारे हजरत कभी, इसमें हजरत का कसूर क्या है? कसूर तेरे बनाने वाले का है। हम अहले सुन्नत वल जमात डंके की चोट पर कहते हैं तस्वीर कशी कल भी हराम थी, आज भी हराम है और हराम ही रहेगी। वाह वाह वाह। 1400 साल पहले कैमरे नहीं थे। कब बने कैमरे? तो मैंने पढ़ा, परसों ही मैं देख रहा था, मैंने सर्च किया, देखा अपने लैपटॉप पे, और देखने के बाद मुझे पता चला कि कैमरे को बनाने वाला जोसेफ नेव्स नाम का एक वैज्ञानिक। कौन बोलो? जोसेफ नेव्स उसका नाम है, इटली का है वो गालिबन। उसने कैमरा इजाद किया। कब? सन 1826 में। कब बोलिए? सन 1826 में उसने कैमरा इजाद किया। दुनिया में सबसे पहली फोटो कब खींची गई? सन 1826 में, यानी आज से तकरीबन 200 साल पहले। कितने बोलो? कितने बोलो? जवानों तुम गौर से सुनना। तुम ये बूढ़े हमारे, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, ये तो पके आम हैं, न जाने कब टपक जाएं। हाँ, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, मगर गुजारिश आपसे करूंगा, जवानों दावन गिरे के अकीदे की बुनियाद तुम संभालोगे। उलमा को अपना रहबर मानो, रहबर, और रहबर मानने के बाद अकीदे से कभी समझौता, अकीदे से कभी समझौता नहीं होगा। अब सुनिए, 200 साल पहले, 200 साल पहले कैमरा से पहली फोटो खींची, उससे पहले कैमरे का कोई वजूद नहीं था। अब मैंने इस साल देखा है, इस साल कि चंद जगहों पे बड़े बड़े फोटो लगे, काबे का फोटो, और काबे की दीवार ऐसे लग रहा फट रही है, और उस दीवार से कोई निकल के आ रहा है। दीवार से एक फोटो हमने और देखा कि एक किला नुमा है, बड़ा दरवाजा, और उस किले के दरवाजे को किसी ने हाथ में लिया है, वो इस तरीके का फोटो। हमने कहा साहब किसका फोटो है ये? किसका? क्या दिखाना चाहते हो? जी मौला अली ने बाबे खैबर उखाड़ा था, ये खैबर का दरवाजे का फोटो है अली के हाथ में, माज़अल्लाह। ये काबे में पैदा हुए थे मौला अली, तो काबे की दीवार से निकलते हुए मौला अली का फोटो है। मैंने सिर्फ मौला अली पैदा हुए थे, एक सहाबी तो वो भी हैं कि जिनके मौलूद काबा होने पर किसी का कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी का मौलूद काबा होने पे। क्या दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? सरकार मौला अली का फोटो बना करके तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? तुम्हारे दिल ने गवाही कैसे दे दी? आज तुम मौला अली का फोटो बना रहे हो, कल को फातिमा का भी फोटो बनाओगे, कल को हुसैन का भी फोटो बनाओगे, इमाम हसन का भी फोटो बनाओगे, परसों को फिल्मों की तरह माज़अल्लाह नबी कौनैन का फोटो भी तुम बनाने की कोशिश करोगे। अरे जो काम यहूदी और ईसाई लाविया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए करती थी, वो काम तुमने शुरू कर दिए हैं। मैं पूरे तावन गिरा के इन नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, खाना कम खा लेना, पैसा कम कमा लेना, फटे पुराने कपड़े पहन लेना, लेकिन कभी ईमान से समझौता मत करना। ये कहते चले जाना ना मेरे नबी का कोई फोटो है, ना सिद्दीक अकबर की कोई तस्वीर है, ना उमर फारूक आजम की कोई तस्वीर है, ना उस्मान की कोई तस्वीर है, ना मौला अली की कोई तस्वीर है। जितने ये तस्वीर बनाने वाले हैं ये सच्चे नहीं बल्कि झूठे हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, झूठे हैं, झूठे, बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। अगर कोई कुछ कहे तो पकड़ के ले आना। हाँ, ले आना पकड़ के, इसलिए
कि इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अब सुनो, तुम नफरतें करते हो, जानते हो इमाम जाफर सादिक कौन है? बरेली के इमाम ने क्या कहा है? या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, और सिद्ध के सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, सिद्ध के सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर। मिल्लत के नौजवानों, इस शेर से पहले सरकार नबी आला हजरत ने मौला अली को याद किया है, करबला वालों को याद किया है, और अपने शिजरे में उनके बाद सरकार इमाम अहले सुन्नत ने अगर याद किया है तो इमाम जाफर सादिक को याद किया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आइए माशाअल्लाह, बहुत खूब। सीरत के पहलू देख लीजिए। 17 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हो रहे हैं। कितनी? 17 को। हम पूर्ण की फातह करते हैं ना, कौन सी फातिहा? पूर्ण की फातह। तो पूरे रजब होती हैं, जायज है, पूरे महीने कभी भी करो, दिक्कत नहीं है, मगर एक काम तो अच्छा नहीं करते तुम, हैं? पूरी रजब की फातियों में किसी मौलवी को गोश्त का एक टुकड़ा नहीं खिलाते। हाँ, नहीं खिलाते हो। 4 ये होता ना, 4 5 सब्जी, पूड़ी और बैंगन भरता, सफेद चावल, पीले चावल। मैंने कहा साहब, छोटी छोटी दावतों में गोश्त लेके आते हो, और ये हुसैन के बेटे की फातहा, सैयदुत ताम कहाँ है? सैयदुत ताम कहाँ है? वाह जी, रजब की फातहा में गोश्त पे फातहा दिलाना जायज नहीं है। मैंने कहा कौन सी किताब में पढ़ लिया? कहीं वैसा तो नहीं है? एक औरत कहने लगी कि अच्छा लाल किताब है ना, लाल किताब में पढ़ा है, लाल किताब में। ऐसा तो नहीं है? एक औरत कहने लगी, किसी ने पूछा तुम्हारे शोहर का नाम क्या? बोले वो है। और तुम्हारे शोहर का नाम क्या? बोले अब्दुल रहीम के अब्बा। भाई नाम शोहर का। तो दूसरी बोली, क्या मौलाना तुम्हें पता नहीं है शोहर का नाम लेने से तलाक हो जाती है? उनकी वाह यार, बड़ा कमजोर निकाह है, शोहर का नाम लेते ही तलाक हो जाती है, इतना कमजोर निकाह। अरे ये काजी साहब इतना कमजोर निकाह थोड़े ही पढ़ाते हैं कि शोहर का नाम लेके निकाह टूट जाए। अफरोज साहब ऐसा निकाह थोड़ी ही पढ़ाते हैं शोहर का नाम लेने से निकाह टूट जाए। मिल्लत के नौजवानों, इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जिन अकीदों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मामूले सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे मुहर्रम की नियाज हो, इमाम जाफर सादिक की नियाज हो, किसी भी नियाज में तुम गोश्त भी बना सकते हो, पाए भी बना सकते हो, कलेजी भी बना सकते हो, मुर्गा भी बना सकते हो, पूड़ी भी बना सकते हो। अरे जो खाना तुमको ज्यादा पसंद है उसी पर नियाज ज्यादा पसंद है। बोलो उसी पे। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मौलाना आजम आप बहुत खुश हो रहे हो, 2 किलो वजन तुम्हारा कम हो गया इस रजब के महीने में। हाँ 2 किलो तकरीबन, अब कह रहा हूं तो हाँ। तो इमाम जाफर सादिक कब पैदा हुए? रबीउल अव्वल शरीफ में 17 तारीख को। और विसाल कब हुआ? रजब की 15 तारीख को। कौन है इमाम जाफर सादिक? ये बेटे हैं सरकार इमाम बाकिर के। किसके बोलो? वाह, वो बेटे हैं सरकार इमाम जैनुल आबिदीन के। सुभान अल्लाह। वो बेटे हैं सरकार इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन बेटे हैं मौला अली के, और मौला अली दामाद है मेरे मुस्तफा के। बोलो दामाद है मेरे मुस्तफा के। बहुत अच्छा नस्ब है, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा। वो बता रहा हूं। हाँ 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 नहीं, बाज एक हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, तो हमने उनसे कहा कि पकाओ गोश्त। बोले वो जी एक बार बनाया था तो पेट में दर्द हो गया था। हाँ तो बोले उस दिन से बनाना ही बंद कर दिया। मन की इतना क्यों खाया था भाई, हैं कम खाते थोड़ा। सुनो मोहब्बत के साथ, तो इमाम जाफर सादिक बेटे किसके? इमाम बाकिर के। इमाम बाकिर बेटे किसके? इमाम जैनुल आबिदीन के। इमाम जैनुल आबिदीन बेटे किसके? इमाम हुसैन के। और इमाम हुसैन बेटे किसके? हजरत अली और
अली और फातिमा की, ये तो नसब हो गया बाप की तरफ से। हम इस नसब की बड़ी इज्जत करते हैं। अगर ये नसब सलामत है तो सब सलामत है। बोलो, ये नसब सलामत है तो सब सलामत है। लेकिन तिरछी आंखें रखने वाले, दिल में अदावतों के जरासीम को पालने वाले, बाप का नसब तो देख लिया लेकिन माँ का भी तो देख ले। बोलो, माँ का भी नसब तो देख ले। माँ कौन? सिद्दीक अकबर की माँ का नाम उम्मे फरवा। कौन? बोलो, उम्मे फरवा। वो बेटी है कासिम की, वो बेटे हैं मिल्लत के नौजवानों मोहम्मद के, और मोहम्मद बेटे हैं अबू बकर के। इसके बोलिए, मोहम्मद बेटे हैं अबू बकर के। ये एक रिश्ता। अब दूसरा रिश्ता देख लो। हजरत इमाम जाफर सादिक की माँ का नाम उम्मे फरवा, और उम्मे फरवा की माँ का नाम अस्मा, और अस्मा के बाप का नाम अब्दुर्रहमान, और अब्दुर्रहमान के बाप का नाम अबू बकर। मिल्लत के नौजवानों, पता क्या चला? इमाम जाफर सादिक की माँ भी अबू बकर की पड़पोती है, और इमाम जाफर सादिक की नानी भी अबू बकर की पोती है। अब दुनिया में जितने भी सैयद हैं उनको मोहब्बत से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर तुम बाप की तरफ से अपना नसब देखोगे तो मौला अली से मिलेगा, और माँ की तरफ से देखोगे सिद्दीक अकबर से मिलेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। माँ की तरफ से नसब कहां से मिलेगा? सिद्दीक अकबर से। और बाप की तरफ से, ये मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, सुनो, खुद इमाम जाफर सादिक हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं वलादानी अबू बकरिन मर्रतैन, कि मुझको अबू बकर से दो निस्बतें हैं। माँ की तरफ से भी मेरा रिश्ता नसब अबू बकर से मिलता है, और नानी की तरफ से भी रिश्ता नसब अबू बकर से मिलता है। इनमें तो इतनी मोहब्बतें हैं। अब मुझे बताओ यार, अगर कोई आदमी, मिसाल के तौर पे हमारे मेराज साहब अच्छे नकीब है, मेराज साहब ने मेरी 1 गुंटा जमीन छीन ली। और से सुनिएगा, कितनी? 1 गुंटा जमीन छीन ली। और जब 1 गुंटा जमीन मेराज साहब ने छीन ली, तो बताइए मैं खुश होऊंगा कि नाराज? बोलो, नाराज होऊंगा? खुश नहीं होऊंगा ना। अब 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मेराज साहब ने हमारे काजी मुश्ताक साहब के हाथों एक पैगाम भेजवाया कि आप मुफ्ती साहब से ये कहिए कि वो अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से कर दें। क्या? अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से कर दें। तो मैं क्या कहूंगा, यार अजीब आदमी है, मेरी जमीन छीन के मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया है, रिश्ता करने के लिए आया है। कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है कि जो अपने दुश्मन के घर में या जिसने किसी का हक मारा हो उसके घर में अपनी बेटी की शादी कर दे या अपने बेटे की शादी कर दे। नस्लों तक ये मामला रहता है। नबी ये कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अब जो स्टेजों पे चीख चीख के कहते हैं, चूतड़ हिला हिला के कहते हैं, सामीन की तरफ मुंह कर कर के कहते हैं कि सिद्दीक अकबर ने तो जुल्म के खिलाफत ली थी, खिलाफत के हकदार तो मौला अली थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर जुल्म के साथ सिद्दीक अकबर खिलाफत लेते तो सरकार इमाम जाफर सादिक के वालिद इमाम बाकिर अबू बकर की पोती से अपना निकाह नहीं करते। अबू बकर की बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत खूब, नहीं करते। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह। ये तो हमारे दिलों की दुश्मनियां हैं। वो सारे सहाबी आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे। कितनी? बोलो, बड़ी मोहब्बत करते थे। और इतनी मोहब्बत करते थे, मैं और बता दूं आपको, तो हाथ उठा के बताइए या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलिए या हबीब अल्लाह। बात समझ में आ रही है? आज तो चिढ़ रहे हैं, चिढ़। बात सुननी भी ऐसे कि मौला अली का नाम आ जाता तो एकदम मुकाबले में अबू बकर का नारा लगाना शुरू कर देते। अरे यार, ये नफरतें खत्म करो। शरीयत ने जो उसूल दिया है उस पे अमल करो। जो उसूल दिया है, तुम सहाबा के दरमियान नफरतें करोगे,
और एक नाम और मिलता है सहाबा में, अमीर माविया का। किसका बोलिए? अकीदा सुन लो अहले सुन्नत वल जमात का। कभी भी सुन्नी सरकार अमीर माविया को मौला अली के बराबर नहीं कहता, नहीं कहता फजीलत में मौला अली के बराबर। हाँ, सहाबियत की निस्बत में हम बराबर कहते हैं, मगर जो फजीलत मौला अली को है वो फजीलत हजरत अमीर माविया को नहीं है। सरकार आला हजरत तो यहाँ तक कहा है, इतना खोल खोल के हमको बता दिया है कि अगर अमीर माविया की शान से तेज रफ्तार घोड़ा हजारों साल अली की शान की तरफ दौड़ता रहे तो हजारों साल दौड़ने पर भी वो अली के मर्तबे और मकाम को नहीं पहुंच सकता। लेकिन तुमने तो बांट दिया है, अली हमारे हैं, अमीर माविया हमारे नहीं है, अबू बकर हमारे हैं, अली हमारे नहीं है। लेकिन जरा नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वालों सुनते तो चले जाओ, अमीर माविया का रिश्ता नसब भी अगर देखोगे तो 5 पुश्तों में जाके नबी कौनैन से मिल जाता है। कैसे मिलता है जरा सुनिए। नबी कौनैन के वालिद का नाम है अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के वालिद का नाम है अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का नाम है हाशिम, हजरत हाशिम के वालिद का नाम है अब्दे मुनाफ। और इधर आ जाओ, अमीर माविया के बाप का नाम अबू सुफियान है, अबू सुफियान के बाप का नाम हरब है, हरब के बाप का नाम उमैया है, उमैया के बाप का नाम अब्दे शम्स है, और अब्दे शम्स के बाप का नाम अब्दे मुनाफ है। अगर 5 पुश्ते ऊपर देखोगे तो जो सिलसिला नसब हमारे नबी का है वही सिलसिला नसब अमीर माविया का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत पढ़ो किताबें पढ़ो, ये इल्म होटलों पे नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता होटलों पे। वाह 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 वाह। इल्म हासिल करने के लिए जानू अदब तय करना पड़ता है मुहद्दिसे कबीर के आगे। वाह वाह वाह। ये वो अजीम शख्सियत आ रही है। मैंने देखा मेरे उस्ताद मुफ्ती आकिल साहब, मैंने पूछा तुम किसके शागिर्द? कहने लगे मेरे उस्ताद मुहद्दिसे कबीर हैं, मुहद्दिसे कबीर। मैंने कहा काजी इलियास साहब से तुम्हारे उस्ताद का नाम? कहने लगे सदरुल वरा। उनके उस्ताद का नाम? कहने लगे मुहद्दिसे कबीर। मैंने कहा मिल्लत के नौजवानों मुफ्ती सिराज साहब से तुम्हारे उस्ताद का नाम? कहने लगे फुला। उनके उस्ताद का नाम? कहने लगे मुहद्दिसे कबीर। मैंने कहा मुफ्ती फैजान से तुम बताओ तुम्हारे उस्ताद का नाम? कहने लगे मौलाना सगीर। उनके उस्ताद का नाम? कहने लगे मुहद्दिसे कबीर। मिल्लत के नौजवानों जिस मस्जिद के इमाम से पूछोगे वो कहेगा कि मेरे उस्ताद मुहद्दिसे कबीर है, या उस्ताद के उस्ताद मुहद्दिसे कबीर है, या दादा उस्ताद मुहद्दिसे कबीर है। गोया के पूरे हिंदुस्तान में 95% आइम्मा उलमा मुदर्रिसीन और खुतबा मुसन्निफीन तो देखो तो या तो बिला वास्ता मुहद्दिसे कबीर के शागिर्द होंगे या बिलवास्ता मुहद्दिसे कबीर के शागिर्द होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे तकबीर। आज रिश्तेदारियां ही गिना दूं, सुनो। सरकार नबी कौनैन की 11 बीवियां, कितनी कितनी बोलो, जोर से बोलो, अरे याद करके जाओ कितनी? 11 बीवियां। हजरत आयशा, हजरत खतीजा, उन्हीं बीवियों में एक बीवी थी रमला, जिनको उम्मे हबीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उम्मे हबीबा। जानते ये उम्मे हबीबा कौन है? ये उम्मे हबीबा अमीरे मुआविया की बहन अबू सुफियान की बेटी है। किसकी बोलिए? और नबी की बीवी है। अब इस रिश्ते से अमीरे मुआविया मुस्तफा के क्या लगे? बीवी के भाई। अब और जरा आ जाओ, हजरत अमीर माविया की एक बीवी है जिनका नाम करीनतुस सुगरा है। मेरे मुस्तफ़ा की भी एक बीवी है जिनका नाम सैयदा मैमूना है। आप देखेंगे तो तारीख उठा के देखो, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, सैयदा मैमूना की बहन करीनतुस सुगरा है, और करीनतुस सुगरा ये अमीर माविया की बेटी है, बीवी है, और सैयदा मैमूना मेरे मुस्तफ़ा की बीवी है। क्या बोलो? तो इस रिश्ते में क्या हुए? साड़ू। क्या हुए बोलिए? अरे बात समझ में आ रही है क्या नहीं? क्या हुए इस रिश्ते में? साड़ू हुए, साड़ू।
मिल्लत के नौजवानों, आज तुम नफरतें फैलाते हो, आज तुम नफरतें फैलाते हो। पैसा सुन्नियों का, पैसा रज़वियों का, चाय सुन्नियों की, चाय रज़वियों की, लेकिन अपनी चाय पिलाने वाले सुन्नियों, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूं, चाय तुम्हारी पीते हैं, अकीदे राज़वियों के फैलाते हैं, अकीदे वहाबियों के फैलाते हैं, अकीदे देवबंदियों के फैलाते हैं, अकीदे कादियानियों के फैलाते हैं, अकीदे चकलालियों के फैलाते हैं, अकीदे अहले कुरान के फैलाते हैं, अकीदे कादियानियों के फैलाते हैं। लेकिन जब तुम्हारे सामने ये लोग आए तो उनके सामने आला हजरत का ये शेर पढ़ देना कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, या ये कह देना कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, राफजी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। आप जानते हो क्या होगा? बोले वुजू, बहुत उम्दा, वाह। क्या होगा? बोले वुजू टूट गया, हाँ जा रहा हूँ वुजू करके आ रहा हूँ। तो कितनी रिश्तेदारियां हैं, एक और बता दूं, अमीर माविया की एक बेटी है जिनका नाम है रमला। क्या नाम है? रमला। काजी साहब, अमीर माविया की एक बेटी जिनका नाम रमला, हजरते अमीर माविया की बेटी रमला का निकाह, मिल्लत के नौजवानों, उनका निकाह भी इन्हीं के खानदान के एक फर्ज से हुआ था। एक फर्ज से। लोगों, ना बनु हाशिम में कोई दुश्मनी, ना बनु उमैया की आपस में कोई दुश्मनी, ना किसी ने किसी का हक मारा है। मेरे नबी ने तो कहा है मेरे सारे सहाबी आदिल हैं। क्या है बोलिए? सारे सहाबी आदिल हैं। मेरे मोहब्बत के से मेरी तकरीर को सुनने वालों, सरकार इमाम जाफर सादिक, अल्लाह ने बड़ा अजीम मर्तबा अता फरमाया है, नवासे अबू बकर सिद्दीक के है, बेटे मिल्लत के नौजवानों मौला अली के है, और नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वालों, शान तो इनकी देखो, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इनके शागिर्द हैं, बड़े बड़े फुकहा इनके शागिर्द हैं। आप अगर इनके शागिर्दों की फहरिस्त गिनने लगोगे तो आप हैरत करोगे। इमाम आजम इनके शागिर्द है, इमाम मालिक इनके शागिर्द है, मिल्लत के नौजवानों, और बिलवास्ता इमाम मोहम्मद भी इनके शागिर्द है, मिल्लत के नौजवानों, बिलवास्ता इमाम शाफई भी इनके शागिर्द है। और आलम यह है, इमाम मालिक फिक्का इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा इमाम है कि एक कौम उनकी तकलीद मसाइल शरिया में करती है। इमाम मालिक का जरा मर्तबा तो देखते चले जाइएगा। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं, किताब का नाम नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों अत-तहज़ीब है। इमाम मालिक बयान फरमाते हैं, मैं बार बार इमाम जाफर के पास जाता आ जाता, कभी रात को जाता, कभी सुबह को, कभी दोपहर को जाता, कभी शाम को, लेकिन जब जब भी मैं इमाम जाफर की बारगाह में जाता तो मैं उनको 3 कामों में से एक काम करता हुआ जरूर देखता। हमने कहा इमाम मालिक 3 कामों में कौन सा काम करते हुए देखते? तो इमाम मालिक कहते हैं, मैं जब जब भी इमाम जाफर सादिक के पास जाता तो कभी उनको नमाज पढ़ते हुए देखता, कभी रोजे की हालत में देखता, और कभी इमाम जाफर को कुरान की तिलावत करते हुए देखता। वाह माशाअल्लाह, वाह। तीनों चीजों में से कोई एक काम करता हुआ देखता। अब सुनो, कौन? इमाम जाफर सादिक क्या कर रहे हैं? कभी नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं इमाम मालिक, कभी रोजा रखते हुए, कभी कुरान की तिलावत करते हुए। लेकिन आज हमारे शहर दावनगिरा में, बुरा मत मानिएगा साहब, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से, बोलो जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बुलाइए जो खुतबा हैं, फोन कीजिए, बुलाइए, और ताकि प्रोग्राम आगे बढ़े। तो 3 काम करते हुए देखते। कौन कौन से? या तो नमाज पढ़ते हुए, या रोजा रखते हुए, या कुरान की तिलावत करते हुए। मगर आज दावनगिरे में कुछ लोगों को देखोगे तो वो भी कुछ काम करते हुए मिलेंगे। क्या? तावीज करते हुए हैं, तावीज करते हुए, औरतों के हाथ पकड़ते हुए, मोटे मोटे बालों का जूड़ा बनाकर के औरतों से भी बड़ा सर पे लपेटते हुए, यही काम करते हुए मिलेंगे।
तुम कैसे इमाम जाफर के सादिक के मानने वाले हो, कैसे उनसे मोहब्बत करने वाले हो, कैसे इमाम बाकिर के मानने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले हो, कैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करने वाले हो। अगर तुम इमाम बाकी, इमाम जाफर और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत करते हो तो दामन गिरा के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ईमान की भी हिफाजत करो, अकीदे की भी हिफाजत करो, अपनी नमाजों की भी हिफाजत करो, रोजे की भी हिफाजत करो, माँ बाप की तौहीन भी मत करो, नबी के कौनैन से मोहब्बत करो, पड़ोसियों के हुकूक अदा करो। मिल्लत के नौजवानों, जब रास्ते में चला किया करो तो इस अंदाज से चला किया करो कि लोग तुम्हारी चाल देख के दूर से ही कह दिया करे, देखो देखो ये कोई गद्दार नहीं बल्कि ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है, मुस्तफा का वफादार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। शान के मालिक हैं सरकार इमाम जाफर सादिक। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलाओ बुलाओ सलीम साहब को, मुफ्ती बंदा को बुलाओ। अब ये मोहब्बतों के साथ जलसों में आओ और जलसों में मोहब्बतें करो। हम भी यही कहते हैं कि जो वहाबियों से मेल जोल रखे वो हमारा नहीं है। हाँ, लेकिन मिल्लत के नौजवानों, मामले की तह तक पहुंचो। और दावनगिरे के हालात इतने ख़राब हो गए, 8 साल पहले, मैं तो था नहीं, हमारे ज़मीर भाई सेक्रेटरी साहब और हमारे काजी साहब का आना जाना है यहाँ, मिल्लत के नौजवानों आना जाना। 10 साल या 15 साल पहले मुझे बताओ, क्या दावनगिरे में वहाबियों की 18 मस्जिदें थी? बोलो बोलो, 18 मस्जिदें थी? 20 मस्जिदें थी? होगी एक ना एक मस्जिद। और उस मस्जिद बनाने पर भी न जाने कितने हमारे सुन्नी ऐसे हैं कि जिन्होंने उसके खिलाफ लड़ाइयाँ की हैं, केस हुए, उन पे झगड़े किए हैं। लेकिन आज 10 साल में इतना बदल गया दावनगिरा। हम तो सुनते आए थे कि ये सानी बरेली है, खुशी से आए थे यहाँ, सानी बरेली है ये, यहाँ मसलक के गद्दारों की खैर नहीं है। नबी के वफादारों को सीने से लगाया जाता है, नबी के वफादारों से। लेकिन कसूर किसका? कसूर किसका? एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलूं, हजारों बातों का रह रह के ख्याल आता है, हजारों बातों का। बड़ा आसान है मिल्लत के नौजवानों ये जुमले अदा कर देना, लेकिन कसूर किसका? हम जैसे मौलवियों को बुलाकर एक तरफ मौलवी को दावत और दूसरी तरफ वहाबी को दावत, दूसरी तरफ वहाबी को दावत। मौलवी की बगल में बराबरी को बिठाने वाले तुम लोग हो। हम मुरादाबाद से आके नहीं करते, हमें बताओ अगर एक भी नशिस्त हमने किसी वहाबी के साथ की हो तो बताओ। लेकिन फिर भी हम पे क्या तोहमत लगी? तोहमत के बाजार भी यहाँ बड़े गरम है। हम पे हमारे ही खैर ख्वाहों ने कहा जी उनको दावत मत दो, वो तो उनका उठना बैठना वहाबियों के साथ है। तोहमतें लगी। अब क्या कहेगा ये दिल? रोएगा नहीं तो क्या कहेगा? हैं, लड़ाइयां हम करते हैं, चैलेंजे मुनाजरा हम देते हैं, चौराहों पे उतर के किताबें रख रख के मसलक के बागियों को ललकारने वाले हम हैं। 5 साल हो गए सुन्नियत को साबित नहीं कर पाए। 5 साल हो गए। मिल्लत के नौजवानों सुनो, इनकिलाब तुम लाओगे, इनकिलाब तुम लाओगे। अपनी शादियों में क्या कोई भी हो, गदर हो के सदर हो, कोई भी हो, शादियों में तुम बुलाते हो, बिरयानी तुम खिलाते हो, नाश्ते तुम कराते हो। अरे जो नियाज का मुनकिर है उसको कूड़े की पूड़ की फातिया तुम खिलाते हो, गौसे पाक के लंगर पे तुम उनको बुलाते हो। कहाँ गया तुम्हारा ज़मीर? कहाँ चले गए हो तुम? अगर आज भी दावनगिरा में वो बहारें देखना चाहते थे जो ताजुश शरिया ने आके देखी थी, वो बहारें देखना चाहते हो नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों जो हमारे बुजुर्गों ने देखी थी, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आज भी ये ऐलान करो कि
और जन्नत से, क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जरी मत बनो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, मत बनो जरी। सुभान अल्लाह। सुनो, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े इमाम हैं, कितने बड़े इमाम। इमाम आजम अबू हनीफा उनके शागिर्द, क्या बोलिए, उनके शागिर्द। एक लंबा किस्सा है, आज गैर मुकल्लिद भी एतराज करते हैं ना कि वो इमाम अबू हनीफा तो कयास से मसले बताते हैं, कयास से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रास्ता दे दो। माशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा, रास्ता आप हजरात दे दें, रास्ता दे दीजिए। रास्ता दे दिए आप लोग, हजरत को आने दीजिए। माशाअल्लाह मजमा बहुत अच्छा है। बैठ जाइए, अगर- उधर उधर मत देखिए, वो इधर आ गए। जी अरे पीछे मत देखो, वो आगे आगे भाई। माशाअल्लाह तशरीफ लेके आ गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न सरकार गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बदरुद्दीन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मस्जिद बंदा नवाज व ताजुश शरिया कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुफ्ती आयतुल्लाह सब इधर आ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठिए। जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलो या हबीब अल्लाह। अरे भाई सुनो भैया, हमारा वोट तो यहां है नहीं, हमारा वोट तो यहां है नहीं, जिंदगी में एक बार डाला अब तक, और यहां वोट नहीं है। अगर यहां कोई एमएलए बनेगा तो तुम्हारे वोट से, तुम्हारे वोट से। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। मिल्लत के नौजवानों, मोहब्बत रसूल के चिराग लोगों के दिलों में जलाओ। और अगर किसी आलिम के ताल्लुक से अगर तुमको लग रहा कि गलत है, मरकज़े अहले सुन्नत है, सरकार मुहद्दिसे कबीर है, बड़े बड़े उलमा हैं, उन तक फैसले अपना मसला रखो, खुद फैसले ना करो। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मगर आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अब भी वक्त है, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। और शहर में जिस तरीके से दूसरे फिरके परवान चल रहे हैं, ऐसे ही सुन्नियत की आड़ लेकर के उस सुन्नियत की आड़ में राबजियत की अकीदों की भी तबलीग हो रही है, राबजियत के अकीदों की। उन चीजों का ख्याल रखो, उन चीजों का। अगर कोई, सुनो मेरी बात मोहब्बत के साथ, अगर कोई किसी सहाबी को बुरा कहने वाला, गौर से सुनिएगा, किसी सहाबी को बुरा कहने वाला तुम्हारे पास कोई चंदा लेने के लिए आए, चंदा दोगे? अरे दोगे? हाथ उठा के बताओ, चंदा दोगे? अरे उठाओ हाथ, चंदा दोगे? नहीं। अगर किसी सहाबी का बागी चंदा लेने के लिए आए तो फूटी कोड़ी मत देना। अगर कोई वहाबी चंदा लेने के लिए आए तो मत देना। अगर मिल्लत के नौजवानों, कोई भी बदअकीदा तुम्हारे पास तुम्हारी दहलीज पे चंदा लेने के लिए आए, न चंदा देना, न उनके लंगरों में जाके खाना,
ना उनकी तादाद बढ़ाना। आज यही वजह है तुम जाके उनके पास बैठते हो, मौलवियों से आके कहते हो हजरत ये मसला बड़ा फैल रहा है, ये मसला बड़ा फैल रहा है, ये मसला बड़ा फैल रहा है। नबी ये कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मौलवी का काम इतना है कि तुमको स्टेज से बता देगा, मस्जिद के मिंबर से बता देगा, अमल करना तुम्हारा काम है। ईमान की हिफाजत करो, अकीदे की हिफाजत करो, और दुनिया में रहो तो इस तरीके से रहो कि हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। तो बोलो मौला अली का फोटो नहीं है, अब सुनो सुनो मोहब्बत के साथ। अब राबजियों के अकीदों पे या उनकी बातें मत सुनना। कल तक किसी वहाबी को अहमदनगर के सामने रास्ते पे गुजरते हुए डर लगता था, ये सुना है हमने। हमारे शाहिद भाई बैठे हैं पीछे, बताते हैं ये लोग कि डर लगता था, वहाबी नहीं गुजरता था वहां। आज की स्थिति ये है कि उस रोड पर सबसे ज्यादा दुकानें वहाबियों की, सबसे ज्यादा दुकानें। उन दुकानों पे खरीदने कौन भेज रहा है? हम अपनी बीवियों को भेज रहे हैं? नहीं, बुरके पहना पहना के तुम अपनी बीवियों को वहाबियों की दुकानों पे भेज रहे हो, हैं? सूट खरीदने, कपड़े खरीदने, और वो तुम्हारे पैसे लेके मिल्लत के नौजवानों नदवा भेजते हैं, सहारनपुर भेजते हैं, देवबंद भेजते हैं, पैसा तुम्हारा, और तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साहिबों सुन्नियों की दुकानें भी हैं सुन्नियों की दुकानें। अपनी बेटियों को न सहाबा के गुस्ताखों को दो, न नबी के गुस्ताखों को दो, है ना, न उनके साथ खाना खाओ न पियो। कोई कितना बड़ा अमीर हो, कितना बड़ा अमीर, कोई कितना बड़ा, हमारे लिए वो अमीर नहीं है। हमारे लिए अमीर वो है कि जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत। वाह 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 वाह, वो हमारे लिए अमीर है। बेशक बेशक। हम अपनी महफिलों की जीनत किसी वहाबी को नहीं बनाएंगे, किसी रावजी को नहीं बनाएंगे। हमारी महफिलों की जीनत उलमाए अहले सुन्नत बनेंगे, हमारी महफिलों की जीनत पीराने इज़ाम बनेंगे। अल्लाह तबारक व ताला शादो आबाद रखे। ये हमारा SSM नगर, ये पूरा SSM नगर बहुत जो है अच्छा इलाका है। यहाँ पर मज़हब दीन के ताल्लुक़ से रग़बत मैं समझता हूँ कि शहर के दूसरे महल्ले में तो है काफ़ी, यहाँ भी बहुत है। ये तकरीबन 2 साल के पीरियड में सरकार बंदा नवाज के नाम से ये मस्जिद की एक अजीम इमारत, इस बात की सबूत है कि यहाँ काम दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुलूस के साथ हो रहा है। वाह वाह वाह, ये खुलूस ही की बरकतें हैं कि इतना बड़ा मजमा दावनगिरे की तारीख में आप देख रहे हैं, जो सरकार मुहद्दिस कबीर की ज़ियारत करने के लिए बेताब है। आप सामने गुंबदे आला हजरत है ना। अब अगर मैं तो ये कहता हूँ भाई, अभी हेगड़े नगर से यहाँ आबादी खाली हुई, सियासी लोगों के मामले क्या रहे वो जाने, तो बेचारों को वहाँ डाल दिया गया, गरीबों को जाकर के जंगल में। तो वहाँ मस्जिद थी, उस मस्जिद का नाम मस्जिद उमर उन्होंने रखा। तो मैंने उन लोगों को मशवरा दिया था, हमारे उलमा से भी कहा था मैंने काजी साहब से कि इस मस्जिद का नाम मस्जिद उमर तो अच्छा नाम है, मगर इस वक्त अपनी मस्जिदों के नाम क्या रखो, मस्जिद गरीब नवाज, मस्जिद आला हजरत, मस्जिद गौसे आज़म, मस्जिद बंदा नवाज, इसलिए कि ताकि तुम चले जाओ मगर तुम्हारी नस्लें भी मस्जिदों के नाम सुन करके जाने कि ये वलियों से मोहब्बत करने वालों की मस्जिद है, और वलियों से सुन्नी मोहब्बत करते हैं। क्या बोलिए? सुन्नी मोहब्बत करते हैं। मैं इस बात को कहता हूँ हर जगह। तो ये मस्जिद माशाअल्लाह बंदा नवाज सरकार गेसू दराज रहमतुल्लाही ताला अलैह के नाम से मंसूब है, और मस्जिद में काम इसमें हो रहा है। अभी काफ़ी काम बाकी है। ज़मीर भाई कितना काम बाकी है? टाइल्स का काम है, कितना? 1 करोड़ का। अरे तो इतना मजमे में 1 करोड़ रुपए थोड़ी हो जाएगा ज़मीर भाई, हैं? हाँ, काम 1 करोड़ का है माशाअल्लाह। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार मस्जिद हम खुद तो बना रहे हैं ना, हैं? तुम्हारा पैसा लग रहा है, वो तो नहीं है कि कहीं से इमदाद आ गई है, हैं?
वो नहीं है ना, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी मस्जिद है। इंशाअल्लाह सरकार मुहद्दिस कबीर आएंगे तो उनकी मौजूदगी में आपसे चंद चीज़ें मस्जिद के लिए सवाल हम करेंगे। हाँ अच्छा, हाँ अभी रमज़ान करीब आ रहा है, रमज़ान करीब आ रहा है, मुसल्ले का मेहराब का काम होना है, उसकी लागत तकरीबन 4 लाख है। अभी हम बैठे थे मगरिब के बाद, तो मैंने कहा कि हम एक जगह जलसे में गए थे, वहाँ हमने लोगों से, बांसवाड़ा की सरजमीन है, हम गए जलसे में और अखबार की कटिंग भी मैंने दिखाई थी, यहाँ बताई थी कुछ लोगों को कि मैंने ऐलान किया एक इदारे के लिए, तो 36 लाख रुपए मैंने समझिए कि आधा घंटे में वहाँ हो गए। वो अखबार की कटिंग भी, वो थे लोग देने वाले। यहाँ मुसल्ले का काम है, 4 लाख रुपए का मुसल्ले का खर्चा है। अब आप मरहूम का अहमद के नाम पे बड़ा खर्च करते हो, आप सोच लें, घर को बीवी से फ़ोन करके बात कर लें कि अपने बाप माँ मरहूमा के नाम से दे के ना दे, दिल पक्का कर लें, इंशाअल्लाह उस वक्त ऐलान करेंगे। मैं चाहता हूँ कोई एक दीवाना अभी खड़े हो के ये ऐलान कर लें, बस एक को मौका दे रहा हूँ, बाकी को मौका सरकार मुहद्दिस कबीर के सामने। मुफ्ती बदरुद्दीन साहब आ गए और इन्हीं की मौजूदगी में मैं एक आदमी को चाह रहा हूँ जो सारा सीमेंट का काम की जिम्मेदारी ले ले। कोई इंशाअल्लाह होगा कोई एक आदमी इस पूरे मजमे में। मेरी निगाहें पहुँच रही हैं पीछे तक, इधर वालों को भी देख रहा हूँ और इधर वालों को भी देख रहा हूँ मैं। कोई इस बड़े मजमे में जो एक आदमी ये कह दे कि जितना सीमेंट लगेगा उस मुसल्ले के काम में, सीमेंट सिर्फ, उस सीमेंट का खर्च हम अपने मरहूम बाप या मरहूम माँ की तरफ से देंगे। याद रखो, जब तक वहां नमाजें पढ़ी जाती रहेंगी अल्लाह ताला तुमको तो सवाब देगा, मगर तुम्हारी नमाजों का सवाब तुम